वेलकम टू माय चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जैसे कि बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 और पार्ट 1 और पार्ट 2। ऑलरेडी हम कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल्स के कवर कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये पार्ट्स 1 पार्ट 2 अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए और उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमने दिए हुए हैं उनके लिंक्स, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 3 में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं इस बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम कंपोनेंट्स को पार्ट्स भी बोलते हैं कंप्यूटर के। तो कितने टाइप्स के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ मदरबोर्ड? तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, जिससे सारे जितने भी डिवाइस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो हम मदरबोर्ड के बारे में समझेंगे इस टॉपिक पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की मेमोरी। तो मेमोरी की जो होती है कंप्यूटर्स की, वो कितने तरह की होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, यानी कि हम कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर करते हैं उस डेटा को स्टोर करने के लिए उसके कुछ मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा कि किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स वो बोलते हैं। तो हम डिटेल में उनको समझेंगे कि ये कंप्यूटर की मेमोरी को मेजरमेंट किस तरह के यूनिट्स और कितने यूनिट्स में उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरिंग डिवाइस होते हैं, स्टोरेज करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, हम जो भी हम फाइल वगैरह बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनको कहाँ स्टोर करते हैं, स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कैबिनेट्स, केबल, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के जो जितने भी केबल्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं और कैबिनेट्स कंप्यूटर के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कंप्यूटर सिस्टम्स एंड बायोस के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होता है और बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स होता है, कैसे काम कैसे करता है, क्या होता है, तो उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर पावर सप्लाई, SMPS, यानी कि कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई होती है वो किस तरह से होती है, आती है और कैसे कन्वर्ट होती है और कितने वोल्ट में कन्वर्ट होती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी देंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनकी सारी आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हमारे जो कंप्यूटर होता है जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हम जैसे आप ग्राफिकली आप स्क्रीन में देखिए, पहला उसका पार्ट होता है हार्डवेयर, यानी कि जितने भी हमारे हार्डवेयर यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं, उनको हार्डवेयर बोला जाता है। और दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर, जिसमें कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, जो भी वर्किंग करनी होती है, हमें सॉफ्टवेयर में करना होता है। तो अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर रिफर टू द फिजिकल एंड विजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम सच एज मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर जो होता है एक फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो उसमें जैसे मॉनिटर हुआ, CPU हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत से सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर बोला जाता है। सिंपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये कुछ हार्डवेयर आपके स्क्रीन में देख पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि CPU लगा हुआ है, यहाँ पर मॉनिटर है, कीबोर्ड है और भी बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट इज इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होता है। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट मीन्स टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द यूजर, यानी कि यूजर जो है किसी भी इनपुट डिवाइस यानी कि जो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन देता है, इनपुट करता है, उसको इनपुट कहते हैं जनरली। एंड डेटा, फैक्ट्स, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स दैट आर एंटर इनटू द कंप्यूटर बाय कीबोर्ड, जो कि कीबोर्ड के थ्रू हम देते हैं, जिनको हम नंबर्स कह सकते हैं, कैरेक्टर्स कह सकते हैं और
फैक्ट्स एंड फिगर्स बोल सकते हैं, जिसको ओवरऑल अगर बात करें तो उसको डेटा बोला जाता है। तो इसको हम इनपुट फ्रेज से देते हैं, जो कि कीबोर्ड्स देते हैं, तो उसको इनपुट करना बोला जाता है। Keyboards are mouse are basic primary input device of your computer system। मतलब जो कीबोर्ड है और माउस है वो आपके बेसिक प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही पार्ट्स में बताया था, पहले पार्ट में, कि जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनके बिना हमारा कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो बेसिक पार्ट्स में ही जो कीबोर्ड्स और माउस के बारे में बताया था वही इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस की जैसे कीबोर्ड्स, माउस, ट्रैक बॉल्स, जॉयस्टिक्स, लाइट पेन, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन, ग्राफिक टैबलेट, तो ये सब जो है हमारे जो है डिजिटल कैमरा, तो ये सारे जो है हमारे इनपुट डिवाइस हैं। ऐसा नहीं कि हमारे कीबोर्ड और माउस ही, कीबोर्ड और माउस आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, बट बेसिकली उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं और भी बहुत सारे, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, वो सब इनपुट डिवाइस हैं और इन सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। प्रोसेसर। अब अगर हम प्रोसेसर की बात करें, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है इसको, जो कि हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तो इसके दो मेन पार्ट होते हैं। हम इसकी प्रोसेस, हाउ टू प्रोसेस इनटू द सीपीयू, ये सब हम बात आप प्रीवियस पार्ट्स में हम आपसे बात कर चुके हैं। और थर्ड पार्ट में हम जो है बता रहे हैं कि जो प्रोसेसर होता है सीपीयू, उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। सीपीयू वेयर द एक्चुअल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस एंड डू सम कैलकुलेशन एंड लॉजिक्स। मतलब जो सीपीयू होता है, यानी कि मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, वहां पर एक्चुअल में वो सारी प्रोसेस होती हैं जहां पे कैलकुलेशन होती है, लॉजिक्स वगैरह यूज किया जाता है। अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो वे डेटा रीड एंड राइट, जहां पर डेटा रीड एंड राइट होता है, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी कैन बी ट्रांसफर टू ऑक्सिलरी स्टोरेज। अगर दूसरी बात करें तो जो जितना भी हमारा मेन मेमोरी में स्टोर होता है वो ट्रांसफर होकर हमारे एक स्टोरिंग डिवाइस के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, यूएसबी फ्लैश डिस्क। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टोरिंग डिवाइस होते हैं, स्टोरिंग डिवाइस होते हैं जिनके अंदर वो स्टोर होता है डेटा। तो उसको सेकेंडरी हमारी मेमोरी या पार्ट्स कह सकते हैं कंप्यूटर सीपीयू। अब बात करते हैं कि आउटपुट यूनिट्स क्या होते हैं। जैसे कि आउटपुट यूनिट्स की बात करें तो आफ्टर द डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड द रिजल्ट्स आर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन on the monitor screen and printers on the paper। मीन्स कि जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होती है, उस कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद हमारा जो रिजल्ट दिखाई देता है वो उसका आउटपुट कहते हैं उसको, वो हमारी या स्क्रीन में दिखाई देगा या प्रिंटर के थ्रू हम उसमें पेपर्स में उसको प्रिंट कर लेंगे, तो वो आउटपुट या रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसको ही हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मेन आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर है। मॉनिटर क्या काम करेगा? मॉनिटर आपको रिजल्ट ला के देगा स्क्रीन में, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो प्रोसेस हुई है वो क्या हुई है। स्पीकर, अगर कुछ सुनना हो आपको, मान लो आप कोई स्पीच सुनना चाह रहे हो, तो उस स्पीच को जब तक आपने स्पीकर यूज नहीं करेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस कहलाता है। उसके अलावा प्रिंटर, अगर पेपर में आपको प्रिंट करना है कोई भी चीज, तो आप प्रिंटर आउटपुट डिवाइस की हेल्प लेंगे। तो कहने का मतलब है जितना भी जो प्रोसेस होगा हमारे कंप्यूटर में, उसका रिजल्ट देखने के लिए, उसका आउटपुट देखने के लिए आपको आउटपुट यूनिट्स, इनके आउटपुट डिवाइस की हेल्प लेनी पड़ेगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड रिफर टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच एनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क और वर्क। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या रिफर करता है कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है हमारे हार्डवेयर को, तब जाके हार्डवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। जो हमारा हार्डवेयर होता है वो स्पेसिफिक टास्क में काम करता है या वर्क में काम करता है। कह सकते हैं कि जैसे कि हम सॉफ्टवेयर का काम अगर हमें सॉफ्टवेयर में यूज करना है तो हमें मान लो कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, मान लो कोई एप्लीकेशन बनानी है या एक रिज्यूमे बनाना है या कुछ भी एक लेटर बनाना है, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर को। जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो हार्डवेयर परफॉर्म करेगा और वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ओपन होगा और उसमें हम वो डॉक्यूमेंट, वो एप्लीकेशन, वो लेटर, वो रिज्यूमे क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। तो इसी को सॉफ्टवेयर बोला जाता है।
अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हो और इसमें अपना रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड में, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल में, कि टाइप ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सच एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर्स, मॉनिटर, motherboard. By contrast, software is the set of instructions that can be stored and run by hardware. यानी कि हार्डवेयर को हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमने पीछे अभी बताया आपको कि ये फिजिकल पार्ट्स होते हैं, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के, जो कि हमारे मदरबोर्ड्स हो सकते हैं या ग्राफिक कार्ड हो सकता है और कीबोर्ड हो सकता है, माउस होता है, मॉनिटर हो सकता है। तो ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर जो पार्ट्स होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो एक जो होते हैं वो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इंटरनल कंपोनेंट्स एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर हम इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करें तो जनरली इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर दोज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करें तो ये वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें प्रॉपर काम करने के लिए, कंप्यूटर में प्रॉपर काम करने के लिए जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। इनके बिना हमारे कंप्यूटर इवन चल नहीं सकता। तो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स में लगे होते हैं, यानी अंदर के साइड लगे होते हैं, कह सकते हैं आप। जैसे इंटरनल कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इंटरनल कंपोनेंट्स कलेक्टिवली प्रोसेस और स्टोर द इंस्ट्रक्शन डिलीवर बाय द प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और डिलीवर करते हैं हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको, प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और तब जाके हमारा कंप्यूटर काम करना स्टार्ट करता है या काम परफॉर्म करता है। अगर इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए ये सब इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। हमारे कंप्यूटर जो होता है मदरबोर्ड, जो हमारे इंटरनल पार्ट्स है, अंदर लगा होता है। प्रोसेसिंग सीपीयू कुछ अंदर लगा होता है, इसके अंदर मेमोरी लगी होती है जैसे स्क्रीन में आप देख पा रहे हो। ये हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर हमारा डेटा पूरा स्टोर रहता है। और ये सप्लायर होती है, एसएमपीएस बोलते हैं इसको, पावर सप्लाई। तो ये हमारे जो है सारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के। देखिए ऐसा आप देख पा रहे हैं, पूरा सीपीयू देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इस सीपीयू के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। इसके अलावा भी जैसे आप सीपीयू फैन वगैरह देख रहे होंगे, मदरबोर्ड के साथ साथ और भी बहुत सारे वायर्स, कनेक्टर, पोर्ट्स वगैरह देख रहे होंगे। तो ये सारे इंटरनल पार्ट्स कहलाते हैं। इंटरनल कंपोनेंट्स में अगर बात करें मदरबोर्ड की, तो दिस इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट होल्ड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अदर एसेंशियल इंटरनल हार्डवेयर एंड फंक्शन। मतलब कह सकते हैं कि मदरबोर्ड जो होता है वो एक मेन जो है सर्किट बोर्ड होता है, जो कि सारी चीजें ऑलमोस्ट हर कंपोनेंट जो होता है इंटरनल कंपोनेंट्स वो इससे कनेक्ट होता है, इसको होल्ड करके रखता है, मदरबोर्ड होल्ड करके रखता है। ठीक है। द सीपीयू की अगर बात करें तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट डिजिटल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वेरियस प्रोग्राम्स। तो कह सकते हैं कि जो सीपीयू होता है उसका काम होता है, मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, तो उसका मतलब उसका जितनी भी जो टास्क होगा या जो भी प्रोसेस होगी, एग्जीक्यूशन होगा, वो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंदर ही परफॉर्म होगा, तब जाके हमारा वो आउटपुट उसका आएगा। अगर हम रैम की बात करें तो ये भी एक इंटरनल कंपोनेंट्स ही है। तो रैम और डायनेमिक रैम, तो अगर बात करें कि टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज दैट मेक्स इंफॉर्मेशन इमीडिएटली एक्सेस टू प्रोग्राम, तो रैम इज अ वर्सटाइल मेमोरी, यानी कि इसके अंदर जो रैम लगी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको, जो कि हमारा जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने का या रीड करने का या राइट करने का काम करता है। अगर इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करें कि दूसरे हार्डवेयर यानी हार्ड डिस्क की बात करें, तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या करती है, ये फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है दैट स्टोर बोथ परमानेंट एंड टेम्परेरी डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो यानी कि इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, फाइल्स, फोटोज, मतलब जितना भी कह सकते हैं कि जितना भी हमारा कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है वो सारा डेटा जो होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर
जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर स्टोर होता है। तो ये एक स्टोरिंग डिवाइस है। ऐसे ही आजकल जो लेटेस्ट है वो SSD बोली जाती है, SSD हार्ड डिस्क, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं उसको। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस बेस्ड ऑन द NAND फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी के बेस पर काम करती है, और इसमें जो डेटा होता है वो सेफ होता है और थोड़ी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है, यानी कि रीड एंड राइट करने की कैपेबिलिटी फास्ट होती है। और SSD जो लेटेस्ट आजकल सॉलिड स्टेट ड्राइव भी हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए डेटा। ऑप्टिकल ड्राइव भी है स्टोर करने के लिए, जैसे ऑप्टिकल ड्राइव्स typically resides in an on-device drive where they enable the computers to read and interact the non-magnetic external media such as, कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जैसे आप जानती हो CD जो होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है, और डिस्क वीडियो डिस्क भी होती है। तो अलग अलग तरह की आजकल DVD CD आती हैं, उनको ऑप्टिकल ड्राइव बोलते हैं। वो भी स्टोर करने का ही काम करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। इंटेल कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो हीट सिंक भी होता है। एक हीट सिंक, दिस इज अ पैसिव पीस ऑफ हार्डवेयर दैट ड्रॉज हीट अवे फ्रॉम द कंपोनेंट टू रेगुलेट रिड्यूस देयर टेम्परेचर टू हेल्प इंश्योर दे कंटिन्यू टू फंक्शन प्रॉपरली। यानी कि एक हीट सिंक होता है जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो वो काफी हीटअप होता है, मतलब बहुत गर्म हो जाता है। तो उसको कूल करने के लिए, उसका टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, और जिससे कि नॉर्मल हो टेम्परेचर और प्रॉपर वो काम करे, तो उसमें हीट सिंक भी एक इंटरनल पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है। दिस चिप बेस्ड ड्राइव प्रोसेस ग्राफिकल डेटा एंड ऑफन फंक्शन इन एक्सटेंशन टू द मेन CPU के अंदर ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट काम करती है। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है। NIC इज द सर्किट बोर्ड और चिप दैट एनेबल द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, या लोकल एरिया नेटवर्क से बोल सकते हो आप, इथरनेट नेटवर्क कहते हैं उसको, तो उससे कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है। इसको ये भी इंटरनल आपके कंपोनेंट्स कंप्यूटर की होती है। Other computing components such as USB ports, power supply, transistor, chips are also types of internal hardware, यानी कि ये भी हैं, ये सब जैसे USB का पोर्ट लगा हुआ है, पावर सप्लाई लगी हुई है, ट्रांजिस्टर लगा, ये सारे चिप्स वगैरह, तो ये भी हमारे इंटरनल कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट्स ही होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक हमारा CPU है, और CPU जैसे पूरा ओपन CPU दिखा रहा है आपको, जितने भी आप चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल कंपोनेंट्स के, अभी आपको वो सारे जो पार्ट्स हैं आपके स्क्रीन में देख सकते हो कि इस तरह से CPU के अंदर कनेक्ट रहते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, यानी कि जो बाहर के कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर टू ऐड और एनहेंस फंक्शनैलिटी, यानी कि एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम अलग से अटैच करते हैं, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे कि हमारी जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो स्पेसिफिक टाइप की अगर फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट है तो उसको एक्सटर्नल, जैसे सपोज करके प्रिंटर, अगर हमें पेपर में प्रिंट करने की जरूरत है तो हमें एक्सटर्नल जो है कंपोनेंट्स की प्रिंटर लगाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर्स के अंदर, और हमारा वो काम प्रिंट करके दे देगा पेपर्स के अंदर, तो वो एक्सटर्नल हार्डवेयर हो गया। जैसे कि हम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की बात करें कि ये हमारा मॉनिटर जो है वो वीडियो भी बोलते हैं इसको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, आउटपुट जो रिजल्ट देता है स्क्रीन में, तो उसको एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बोलते हैं। और जैसे कीबोर्ड, ये भी एक इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, ये भी एक एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ही है। और अगर आप स्पीकर देखोगे तो ये भी एक एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है। माउस भी हमारा एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है। एंड जॉयस्टिक्स, अगर कंप्यूटर में आप गेम वगैरह खेलना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जॉयस्टिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर आपको स्टोर करना है अपनी आवाज या कोई भी वॉइस तो आप माइक की हेल्प लेंगे। और अगर आपको वीडियो फॉर्म में भी करना है, वीडियो ऑडियो दोनों ही, तो आपको वेब कैमरा की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कुछ मैंने आपको स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, ये सारे जो हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे हैं, वो डिस्कस पॉसिबल नहीं है, बट बेसिक जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं वो सारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन में। जैसे मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस सिमिलर टू अ टीवी स्क्रीन, यानी कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और हमारे बिल्कुल टीवी स्क्रीन की तरह, जैसे टीवी के अंदर हम प्रोग्राम वगैरह देखते हैं स्क्रीन में, वो सारी चीजें जैसे हम कंप्यूटर में कोई प्रोसेस चीजें करते हैं, जो भी चीज जनरेट होती है कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होते हैं, रिजल्ट देखने के लिए हमें मॉनिटर की हेल्प लेनी पड़ती है।
कीबोर्ड की अगर बात करें, ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। क्वालिटी की सेट्स यानी कि ये जो है एक तरह से क्वालिटी की सेट्स के बेस पर काम करता है। माउस की अगर बात करते हैं तो माउस एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है दैट मूव्स कर्सर अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन एंड एनेबल इंटरैक्शंस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। यानी कि माउस जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आई थी तो एक माउस इस तरह का बेसिक डिवाइस अभी बन गया है, क्योंकि आजकल माउस जो विंडो है, विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो ये हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि हैंड हेल्ड यानी कि हाथ से ही चलाने वाला है। और पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे स्क्रीन में विंडोज आती हैं, पॉइंट्स आता है, उस पॉइंट को मूव करा के ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको हम फॉलो करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपनी स्क्रीन में। ठीक है, इसको माउस बोलते हैं। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को हमारे कंप्यूटर को का मटेरियल जो होता है वो प्रिंट करने का काम करता है पेपर्स के ऊपर, तो उसको प्रिंटर बोलते हैं। स्पीकर आप बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल ऑडियो आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो भी हम ऑडियो साउंड्स या कोई स्पीच या कोई कुछ भी अगर म्यूजिक या सॉन्ग्स वगैरह हमें सुनना हो तो हम स्पीकर की हेल्प लेंगे, तो ये एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है। माइक्रोफोन, जैसे मैंने बताया आपको, माइक्रोफोन कुछ भी हमें स्टोर करना होगा, अपने रिकॉर्ड करनी होगी अपना स्पीच या कोई भी सेक्शंस एज अ वॉइस फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में, तो हम माइक्रोफोन की हेल्प लेंगे। हेडफोन्स, एयरफोन, यानी कि जैसे कि हम स्पीकर है वैसे ही हेडफोन है सुनने के लिए, तो उसे हम अपने कान में लगा के उसको सुन सकते हैं, एयरफोन इसलिए बोला जाता है उसको। कैमरा, अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा क्या करेगा, विजुअल आपके इमेजेस यानी कि वॉइस एंड ऑडियो एंड वीडियो दोनों को ही कैप्चर करके स्टोर करेगा कंप्यूटर के अंदर। टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस, तो टच पैड जो है वो इनपुट डिवाइस है। जैसे हमारे अगर मोबाइल की बात करें तो देखा होगा आजकल हमारे पहले जो है मोबाइल जो होते हैं वो की पैड वाले मोबाइल्स आते थे, बट अब टच पैड वाले मोबाइल्स आते हैं। तो मोस्टली हम लोग जैसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं वैसे ही टच पैड काम करता है, उससे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। कुछ अगर ग्राफिकली आपको बनाना है, कोई पेंटिंग करनी है तो आप टच पैड की हेल्प से कर सकते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव यूज कर सकते हैं आप। यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स के थ्रू बहुत सारे यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऐप के स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड्स होते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर मोबाइल पे मेमोरी कार्ड लगी होती है जिसमें हम एक्स्ट्रा डेटा हमें जरूरत होती है स्टोर करने की, तो हम मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं। नहीं तो हमारे कंप्यूटर मोबाइल की एक इंटरनल मेमोरी भी होती है, बट हमें जरूरत होती है तो हम उसको मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं। ऐसे हमारे कंप्यूटर में भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि व्हाट इज अ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड होता क्या है, तो मदरबोर्ड की अगर बात करें तो व्हाट इज अ मदरबोर्ड? Motherboard provides connectivity between the hardware components of a computer like processor, memory, RAM, hard drive and video cards and etc. Means कि जो motherboard होता है हमारे वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है हार्डवेयर के बीच में। जैसे कि जो भी आप हार्डवेयर हो हमारे पास हैं, चाहे वो इंटरनल पार्ट्स हो या एक्सटर्नल पार्ट्स हो, उनकी जो कनेक्टिविटी होती है किससे होती है? मदरबोर्ड से होती है। जैसे मदर है, मदर से बच्चे बनते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, फिर बच्चों से फिर बहुत सारे और उनकी शादी होती है, फिर आगे और जनरेशन बढ़ती जाती है, तो सब कुछ मदर से कनेक्टिविटी है। ऐसी मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर में बनाया गया है जिससे सारे हार्डवेयर चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो सारे इनकी कनेक्टिविटी किससे होती है? हमारे मदरबोर्ड से होती है। There are multiple types of motherboard designed to fit different types of size of computer. अगर हम बात करें कि हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल मदरबोर्ड्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द साइज के हिसाब से वो कंप्यूटर में कनेक्ट किए जाते हैं। Each type of motherboard designed to work with a specific type of processor and memory, यानी कि हर अलग अलग तरह के जो हमारे मदरबोर्ड्स होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के प्रोसेसर और मेमोरी इसमें लगी होती है, अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग काम के। इसलिए देखा होगा आपने कि अलग अलग तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं आप अलग अलग उसकी कॉस्ट होती है, प्राइस होती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे जो मदरबोर्ड में वो जो है मदरबोर्ड लगे होते हैं। कुछ आपके स्क्रीन में देखिए इस तरह का कुछ मदरबोर्ड लगा होता है, जितनी भी आप सर्किट देख रहे हैं, कनेक्टिविटी देख रहे हैं, पोर्ट्स देख रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीजें देखिए हमारे मदरबोर्ड में ही लगे हुए हैं। देखिए ये कनेक्टिविटी है हर की, तो डिटेल में आप देख सकते हो, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि किससे क्या कनेक्ट होगा, तो देख सकते हो यहाँ पर सारे कनेक्टिविटी दिखा रखी है और डिटेल में। तो आप आराम से इसको पॉज करके एक एक
चीज को आपको बताना पॉसिबल नहीं है, बट आप उसको पॉज कर लीजिए स्क्रीन को और फिर एक एक करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि ये क्या क्या कनेक्टिविटी के लिए है। तो ऑलमोस्ट जितने भी, जैसे मैंने बताया, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सारे कंपोनेंट्स हमारे मदरबोर्ड से ही कनेक्ट रहते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी इज एन फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररी। यानी कि अगर कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें कि ये फिजिकल डिवाइस होती है जिसकी कैपेबिलिटी होती है स्टोरिंग अपनी इंफॉर्मेशन को, जो डेटा होता है उसको, इंफॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर करना, चाहे वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या रोम है, रीड ओनली मेमोरी हो। तो हम इन दोनों में हम जो है वो डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर मेमोरी रैम की बात करें तो कुछ इस तरह से मेमोरी आपको देखने को मिलेगी। आप स्क्रीन में आप देख सकते हो, ये मेमोरीज टाइप की हैं, देखिए। तो ये एक मेमोरी का दोनों साइड की पार्ट दिखा रखे हैं। मेमोरीज कुछ इस तरह से हमारे लगाई जाती हैं, चाहे रैम की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। हाउ इज मेमोरी यूज? अगर बात करें मेमोरी यूज कैसे काम कैसे करती है, तो व्हेन अ प्रोग्राम सच एज योर इंटरनल ब्राउजर is open, it is loaded from your hard drive and plays into the RAM. This process allows the program to communicate with the processor at high speeds. यानी कि when a program such as your internal browser, जब internal browser में वो कंप्यूटर में काम चलता है तो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर में यानी कि रैम में वो प्लेस होता है, यानी कि स्टोर होता है, और उसके थ्रू वो प्रोसेस करने के बाद प्रोग्राम को अलाउ करता है वहां पर स्टोर करने के लिए, और वो हाई स्पीड से ही काम चलता है, हमारी जो मेमोरी के अंदर काम होता है। अगर हम बात करें कि वाई मेमोरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए क्यों जरूरी है हम कंप्यूटर की मेमोरी, तो ईच डिवाइस इन अ कंप्यूटर ऑपरेट्स एट डिफरेंट स्पीड्स। हर कंप्यूटर जो होता है वो अलग अलग स्पीड से काम करता है। एंड कंप्यूटर मेमोरी गिव्स योर कंप्यूटर a place to access data quickly। तो ये मेमोरी क्या करती है कि हमारे कंप्यूटर को फास्ट काम कराने के लिए, जल्दी काम कराने के लिए और जो है वो काम करने हेल्प करती है हमारे कंप्यूटर को। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का होना। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी कौन सी होती है। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अगर मेमोरी कंप्यूटर की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं रोम इज सेपरेटेड इनटू 3 कैटेगरीज। रोम अपने आप में 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जैसे प्रोरोम, ई प्रोरोम और ई प्रोरोम। तो इसमें हम 3 पार्ट में डिवाइड रोम होती है हमारी, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। अगर हम बात करें रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ईडीओ रैम होती है जो हम आउटडेटेड हो चुकी है। तो पहले हम ईडीओ रैम आती थी जिसको एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। फिर उसके बाद एसडी रैम आई जिसको सिंक्रोनाइजेस डायनेमिक रैम बोला जाता है। फिर डीडीआर रैम, फिर डबल डेटा रेट रैम आई, DDR2 रैम, डबल डेटा रेट रैम 2, तो ये अभी चल रही है। और DDR3 रैम भी अभी लेटेस्ट चल रही है, डबल डेटा रेट रैम 3। और DDR4 रैम भी अभी एट प्रेजेंट में चल रही है और वो आ गई है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स कि हम कंप्यूटर की जो मेमोरी जो स्टोरिंग होता है उसको मेजरमेंट यूनिट्स में करते हैं, तो कैसे करते हैं, जो यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट के बारे में समझते हैं इस टॉपिक में। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर के यूनिट्स हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी कि बिट्स। बाइनरी डिजिट्स की अगर बात करें तो ये बाइनरी डिजिट जो होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस होता है, ठीक है। तो जो भी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं उसमें या तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी या नहीं होगी, यानी कि वो ऑन या ऑफ होगा। तो जो 0 होता है वो जो इलेक्ट्रिसिटी की 2 स्टेट होते हैं, ऑफ कंडीशन में 0 जो है उसको लॉजिकली बनाया गया है नंबर, और जब हम ऑन कर देते हैं तो 1 हो जाता है। तो 0 और 1 के बेस पे इसको बाइनरी नंबर बोला जाता है। तो और इसको टेक्निकली यूनिट्स में बिट्स बोला जाता है, ओके, बिट। तो 0 और 1 बिट है हमारे। तो अगर हमारे निबल की अगर बात करें तो 4 बिट्स, जब हमारे 4 बिट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो एक निबल तैयार हो जाता है। और अगर 8 बिट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये 1 बाइट है, 1 बाइट होता है वो। और इसी तरह से अगर 1 किलोबाइट्स की बात करें तो 1024 बाइट्स से हमारे 1 किलोबाइट बन जाता है।
और 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बन जाता है, और 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बन जाता है, और 1024 जीबी से गीगाबाइट से टेराबाइट बन जाता है, 1 टेराबाइट बन जाता है, और 1024 टीबी से हमारा पेटाबाइट बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये मेजरमेंट चल रहे हैं। तो टेराबाइट अभी चल रहा है इसमें लेटेस्ट, उसके बाद पेटाबाइट्स, एक्साबाइट, जेटाबाइट्स और योटाबाइट्स, ये हम अपकमिंग में देखेंगे। अपडेट जब होगा हमारा मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। अभी तो हमारा टीबी तक ही चल रहा है, टेराबाइट तक। ओके, तो टेराबाइट यानी कि 1024 गीगाबाइट्स होते हैं टेराबाइट्स के अंदर। तो अपकमिंग में पेटाबाइट्स आएगा जो कि 1024 टीबी से तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। हमारे कंप्यूटर की जो स्टोरेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज की अगर बात करें तो टुडे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडिया यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर डेटा, यानी कि हमारे कंप्यूटर को डेटा को यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए 3 तरह के डेटास को हम टाइप में अभी हमारे पास हैं। पहला अगर बात करें तो मैग्नेटिक स्टोरेज बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक स्टोरेज में हम डेटा को स्टोर करते हैं। दूसरा अगर बात करें तो ऑप्टिकल स्टोरेज, एंड तीसरी की बात करें तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो ये तीनों तरह के किस तरह के होते हैं, ये 3 तो टाइप होते हैं हमारे स्टोरेज करने का डेटा को, बट ये क्या होते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और सॉलिड स्टेट स्टोरेज, तो आगे हम समझते हैं इसको। अगर हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की बात करें कि today magnetic storage is one of the most common type of storage used with the computer. This technology is found mostly on the extremely large hard disk drive. अगर हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है वो हार्ड ड्राइव कहलाती है। फ्लॉपी डिस्क भी उसको बोल सकते हैं हम, जो कि आउटडेटेड है, और हार्ड ड्राइव भी उसको बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप भी बोल सकते हैं, और मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है, और सुपर डिस्क भी बोल सकते हैं, या टेप कैसेट्स भी बोल सकते हैं। ये सारी जो होती है मैग्नेटिक स्टोरेज होते हैं हमारे, और जिप डिस्क भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्टिकल स्टोरेज की, तो अनदर कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज ऑप्टिकल स्टोरेज विच uses lasers and light as a method of reading and writing data, यानी कि जो ऑप्टिकल स्टोरेज होता है उसमें लेजर टेक्निक से हमारा डेटा को रीड और राइट किया जाता है, स्टोर किया जाता है या वहां से निकाला जाता है। तो जैसे ब्लू रे डिस्क बोला जाता है आज की डेट में ऑप्टिकल स्टोरेज, सीडी रोम डिस्क है, सीडीआर या सीडीआर राइटर भी बोल सकते हैं इसको, डीवीडी जो है हमारी है वो भी हमारी जो है ऑप्टिकल स्टोरेज कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। एसएसडी, जैसे पीछे मैंने बताया था अभी आपको, सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो होता है वो फ्लैश मेमोरी होती है, हैज रिप्लेस मोस्ट मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मीडिया। तो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मीडिया को आप रिप्लेस कर दिया है, जो कि चीपर बिकॉज इट इज मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉल्यूशन। ये एक मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, चिप के फॉर्म में कह सकते हैं इसके अंदर होती है, जो लगी होती है, और ये बहुत ज्यादा रिलायबल होती है, बहुत फास्ट भी चलती है। जैसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जंप ड्राइव और थंब ड्राइव्स, सीएफ कॉम्पैक्ट फ्लैश, M2 मेमोरी कार्ड्स, MMC, NVMe, SDHC कार्ड, स्मार्ट मीडिया कार्ड्स, सोनी मेमोरी स्टिक्स, SD कार्ड, SSD। तो ये आप देख पा रहे हो, ये सारे जो हैं XD पिक्चर कार्ड, तो ये हमारे जो हैं वो सारे जो हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। ऑनलाइन एंड क्लाउड स्टोरेज। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन क्या होता है और क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। तो अगर हम स्टोरिंग डेटा ऑनलाइन एंड in cloud storage become a popular as a people need to access their data from more than one device। मतलब कह सकते हैं कि जैसे स्टोरिंग की बात हो ही रही है तो हम ऑनलाइन एंड क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं कि हम जो भी डेटा ऑनलाइन में हम अपने सर्वर के अंदर क्लाउड में, यानी कि सर्वर के ऊपर हम जो डेटा रखते हैं, सर्वर कंप्यूटर के अंदर जो डेटा रखते हैं, उसको सिंपल भाषा में बात करें तो उसको क्लाउड स्टोरिंग कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लाउड स्टोरिंग जो डेटा है अलग अलग डिवाइस से हमारे सर्वर के ऊपर रखा जाता है तो उसको क्लाउड स्टोरिंग बोला जाता है। तो क्लाउड स्टोरेज, नेटवर्क मीडिया बोल सकते हैं इसको हम, ये दोनों चीजें बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें एंटरप्राइज क्लाउड स्टोरेज, तो देख सकते हो जितने भी डिफरेंट टाइप के लोग काम कर रहे हैं या डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम से काम कर रहे हैं, अलग, तो वो सारा जो है सर्वर में स्टोर हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटरप्राइज क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। तो इस तरह से भी हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं।
जो सबसे सेफ होता है, और आप इस तरह के सोशल मीडिया या इस तरह के वे से आप क्लाउड स्टोरिंग कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क मीडिया इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर केबल्स, पोर्ट्स एंड कनेक्टर। तो कंप्यूटर की केबल्स कौन कौन सी होती हैं, पोर्ट्स होते हैं और कनेक्टर्स होते हैं। तो ये भी समझते हैं कि ये पोर्ट्स और कनेक्टर्स और केबल्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें व्हाट इज द कंप्यूटर केबल्स, केबल की बात करें तो केबल ऑल्सो नोन एज कॉर्ड, प्लग और कनेक्टर ट्रांसमिट पावर और डेटा बिटवीन डिवाइस और पोजिशन विच इज कवर्ड इन द प्लास्टिक बाय वन और मोर वायर्स। यानी कि जो भी हमारी केबल्स होती है, वायर्स होती है, वो हमारा डेटा भी और पावर सप्लाई करने का काम करती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। उसको हम नॉर्मली केबल बोलते हैं। जैसे आप घर में आपके कोई लाइट की कनेक्शन घर पे आ रहा है तो वो एक केबल है, तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर भी प्लग्स और केबल उसको या कॉर्ड बोल सकते हैं। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर केबल्स की अगर बात करें तो AT यूज विद अर्लियर कीबोर्ड, यानी कि AT भी एक है, ATA है, CAT5 है, कोएक्सल केबल्स है, कंपोजिट है और डिस्प्ले पोर्ट है। ये सारे जो है हमारे केबल्स हैं। DVI है, तो ये जो है हमारे सारे जो है केबल्स हैं। eSATA ये भी एक केबल्स है एक्सटर्नल डिवाइस को लगाने के लिए। फायरवायर, HDMI केबल, MIDI, मिनी प्लग, मोलेक्स। तो आप इसको पॉज करके आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं डिटेल में। और IDE, EID और पैरेलल यूज विद प्रिंटर्स के लिए भी हमारे पैरेलल कुछ केबल्स होती हैं। और PS2 कीबोर्ड्स जो होती हैं, जो PS2 पहले चला करती थी, अब तो USB हो गए हैं हमारे, तो वो भी एक केबल्स से काम करती है। तो एज वीडियो यूज विद प्रोजेक्टर में भी हमारा प्रोजेक्टर वगैरह में ये केबल यूज की जाती है। SPDIF, तो SATA केबल्स भी बोलते हैं इसको, जो हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव से कनेक्ट होती है। SCSI सीरियल वाले क्या मॉडेम से कनेक्ट होता है। थंडरबोल्ट बोल सकते हैं। USB केबल आप जानते ही हो आजकल लेटेस्ट है। और VGA, SVGA केबल्स वगैरह हमारी होती है। व्हाट इज द कंप्यूटर पोर्ट्स? अगर कंप्यूटर के पोर्ट्स की बात करें, व्हेन रिफरिंग टू अ फिजिकल डिवाइस, अ हार्डवेयर पोर्ट और पेरिफेरल पोर्ट इज होल और कनेक्शन फाउंड ऑन द फ्रंट और बैक ऑफ अ कंप्यूटर पोर्ट्स अलाउ कंप्यूटर। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर CPU होता है, यानी कि कैबिनेट होता है, CPU कैबिनेट, उसमें फ्रंट में और बैक में हमारे डिफरेंट पोर्ट्स मिलते हैं, यानी कि होल होते हैं जिसमें हम कोई भी चीज प्लग इन कर सकते हैं। जैसे आप USB कोई भी मान लो केबल है, उसको आप आपको इंसर्ट कहाँ करेंगे, कहाँ लगाएंगे उसमें, तो USB पोर्ट में लगाएंगे उसको, तभी जाके हमारे कंप्यूटर के अंदर कनेक्टिविटी होगी USB से, है ना। मान लो प्रिंटर को आपको कनेक्ट करना है और तो USB आपका कनेक्ट है, तो USB से आप कर सकते हो, HDMI से कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं जिनको केबल को काम है पोर्ट्स में कनेक्ट करना होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स की अगर बात करें तो AT पोर्ट्स, ओल्ड कीबोर्ड जो होते थे, डिस्प्ले पोर्ट्स, DVI पोर्ट, फायरवायर पोर्ट और गेम पैड, जॉयस्टिक पोर्ट, तो HDMI पोर्ट, LAN पोर्ट नेटवर्किंग के लिए, LPT पोर्ट तो प्रिंटर के लिए, ये मॉडेम और फोन पोर्ट, PS2 पोर्ट कीबोर्ड्स के लिए, सीरियल पोर्ट। तो ये सारे जो है हमारे USB पोर्ट, ये सारे हमारे जो पोर्ट्स हैं जिनमें हम ये सारे केबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं व्हाट इज द कंप्यूटर कनेक्टर। तो कंप्यूटर के कनेक्टर्स क्या होते हैं? तो कनेक्टर इज द यूनिक एंड ऑफ अ प्लग, जैक और एज ऑफ अ कार्ड दैट कनेक्ट टू अ पोर्ट। यानी कि जो केबल होगी और जो पोर्ट होगा, उस केबल को हम जब पोर्ट में कनेक्ट करेंगे तो उसके बीच में एक जैक लगा होगा, यानी कि कनेक्टर लगा होगा। उसको प्लग भी बोल सकते हैं, जैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह से उसको बोला जा सकता है, तो उसको हम जनरली कनेक्टर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि कनेक्टर्स में, कि कनेक्टर इज अ यूनिक एंड ऑफ अ प्लग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एज से दूसरे एज में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है वो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ AC पावर, माइक लाइन इनपुट, स्पीकर हेड, फोन आउटपुट, USB, इथरनेट, VGA, सीरियल RS-23, eSATA, पैरेलल, डिस्प्ले पोर्ट। तो ये सारे जो हमारे कनेक्टर्स हैं। तो कंप्यूटर एक्सटर्नल कनेक्टर टाइप्स क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कुछ देखिए, ये कैबिनेट्स लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये सारे हम इन पोर्ट्स में हम ये कनेक्ट करेंगे। जैसे कि अब इंटरनेट चलाना है हमें, तो लोकल एरिया नेटवर्क इथरनेट, तो RJ45 एक कनेक्टर होगा जिसके थ्रू यहाँ पर केबल में लगाया जाएगा और फिर इसमें इंसर्ट हो जाएगा इस वाले पोर्ट में। तो इसी तरह से ये सारे पोर्ट्स होते हैं। जैसे आप ये प्रिंटर का पोर्ट है पैरेलल पोर्ट,
आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली ई साटा केबल लगाई जा सकती है, वीजे पोर्ट है, यहाँ पर वीजे केबल लगाई जा सकती है। आप समझ रहे ना? तो यहाँ पर हम इस तरह के जो है कनेक्ट जो पोर्ट्स होते हैं उसमें हम कनेक्टर के थ्रू केबल को कनेक्ट करके इसमें इंसर्ट करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ आप देख पा रहे हैं जो मैंने पीछे अभी दिखाए, कुछ ऐसे ही दूसरे आपको ये पोर्ट्रेट फॉर्म में रखा हुआ है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में एंड बायोस के बारे में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं इसको। पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिस्टम में रेफर टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, like when referring to a computer system or system unit is issued the complete computer systems in different ways. If information about a computer system refer to a Windows and menu found Windows Vista, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम्स का मतलब है कि आप हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन में दिखा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हो अभी। यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर के सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में सिस्टम सिक्योरिटी में जाके सिस्टम्स देखते हैं तो सारी हमारे कंप्यूटर की जितने भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, प्रोसेसर स्पीड, मेमोरी वगैरह वगैरह डिटेल सारी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे i7 सिस्टम लगा हुआ है, 2640M CPU, 2.8 समथिंग, तो 8 GB यहाँ पर रैम लगी हुई है, तो ये सारे डिटेल दिखा रहा है। 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम के थ्रू हम देख सकते हैं। कंप्यूटर बायोस, तो कंप्यूटर बायोस की अगर बात करें तो व्हाट इज द कंप्यूटर बायोस? तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं इसको। तो बायोस जो है प्रोनाउंस किया जाता है बायोस, BIOSS, इज अ रोम चिप फाउंड ऑन द मदरबोर्ड। ये एक तरह से चिप के फॉर्म में होता है, कुछ इस तरह ही होता है जो आप स्क्रीन में कुछ डायग्राम भी देख रहे होंगे, जो हमारे मदरबोर्ड में अटैच रहता है। दैट अलाउ यू टू एसेस एंड सेट अप योर कंप्यूटर सिस्टम एट द मोस्ट बेसिक लेवल, यानी कि जो मोस्ट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की प्रोसेस होती है वो इसमें एक प्रोग्राम स्टोर होता है, जिसको रोम भी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो एक्चुअली यही बायोस ही होती है, जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम स्टोर होता है। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, देखा होगा बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन में दिखते हैं, तब जाके फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड होती है और तब जाके हमारा कंप्यूटर रेडी कंडीशन में आता है। हम कंप्यूटर को जब यूज करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर के आते हैं कि कौन से कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग है, क्या कॉन्फ़िगरेशन लगा हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है रोम के अंदर जो हमारा यानी कि बायोस जो होता है उसके बायोस के अंदर जो हमारा बेसिक इनपुट सिस्टम प्रोसेस से रोम के अंदर जो डेटा होता है उससे वो सारा चीजें दिखाता है हमें। 4 मेन फंक्शन ऑफ अ बायोस। बायोस के 3-4 जो है मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो पोस्ट होता है, टेस्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेक श्योर नो एरर, यानी कि वो पोस्ट का ये काम होता है। नेक्स्ट बात करें बूटस्ट्रैप लोडर, इसका भी अपना एक काम होता है। इफ यू कैपेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोकेटेड द बायोस विल बी पास कंट्रोल टू इट, यानी कि वो बायोस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को पास करता है अपना जो भी डेटा होता है। तो बायोस ड्राइवर्स भी होता है, लो लेवल ड्राइवर्स दैट गिव्स द कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर योर कंप्यूटर हार्डवेयर को भी बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोसेस करता है। और उसके अलावा ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेट ऑफ CMOS setup configuration program that allow you to configure hardware settings including system settings such as date, time, computer passwords, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सेट करने के लिए भी हम BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स की ही हेल्प लेते हैं। कंप्यूटर के BIOS की अगर बात करें तो कुछ स्क्रीन में आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से मदरबोर्ड में एक चिप की तरह से लगा होता है, इसको हम BIOS कहते हैं नॉर्मली। तो देखिए जब हम बायोस की सेटिंग करते हैं, CMOS की सेटअप को सेटिंग की जाती है सिस्टम की, तो देखिए ये इस तरह का कुछ स्क्रीन हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के लेवल की हम अपने कंप्यूटर की सेटिंग कर सकते हैं। और ये बायोस सेटिंग के लिए डिफरेंट जो है कंप्यूटर के मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास HP का कंप्यूटर है या डेल का कंप्यूटर ले रहे हैं, लिनोवो का ले रखा है हमने, या तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है हमारा जो ये बायोस जो है सेटअप खुलता है और वहां सेटिंग की जाती है। कहीं पर F2 से खुलता है, कहीं पर F1 से खुलता है, कहीं एस्केप से खुलता है, कहीं F9 से खुलता है, कहीं F10 से खुलता है, कहीं F12 से ये शॉर्टकट की से खुलता है, और इससे हम सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको कंप्यूटर बायोस सेटिंग्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर पावर सप्लाई।
तो कंप्यूटर की पावर जो है सप्लाई क्या होती है, जिसको SMPS बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज द कंप्यूटर पावर सप्लाई। तो SMPS मींस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई बोला जाता है इसको। तो SMPS is a power supply that uses a switching regulator to control and stabilize the output voltage, यानी कि जो भी हमारा वोल्टेज आता है, हम जब कनेक्शन से इसको प्लग से लगाते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बाय स्विचिंग द लोड करंट ऑन और ऑफ, दीज पावर सप्लाई ऑफर अ ग्रेटर पावर कन्वर्शन एंड रिड्यूस द ओवरऑल पावर लॉस, यानी कि जो भी पावर लॉस होता है या उसको बढ़ता है या घटता है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और उसको मतलब हाई पावर 230 वोल्ट्स या 250 वोल्ट्स में हम नॉर्मली हमारे घरों में वोल्टेज आता है तो उसको कन्वर्ट करता है ये वोल्ट को। SMPS सप्लाई ऑल अदर कंपोनेंट्स विद पावर, द पावर सप्लाई कन्वर्ट 110, 115 और 220 to 230, यानी कि जो हमारा वोल्टेज आता है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। वोल्ट AC ऑल्टरनेट करंट जिसे बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू अ स्टेडी रो वोल्टेज, यानी कि DC में उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और इस तरह से हमारा कंप्यूटर जो है वो काम करता है। तो पार्ट्स फाउंड ऑन द बैक ऑफ अ पावर सप्लाई, देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पावर सप्लाई दिख रहा है आपको। तो इसके बैक में क्या क्या होता है, जैसे कनेक्टर ऑफ द पावर कॉर्ड, जिसमें पावर कॉर्ड लगाई जा सकती है। यहाँ पर एक स्विच ऑन ऑफ के लिए होता है, यहाँ पर आपके जो एक एग्जॉस्ट लगा होता है जो कि इसको कूल करता रहता है टाइम टू टाइम। तो फैन opening to heat out of the power supply, a red switch to change the power supply voltage, a rocker switch to turn the power supply on or off. इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर का क्या होते हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, तो समटाइम एब्रीवेटेड एज सॉफ्टवेयर SW और S/W. Software is a collection of instructions that enable the user to interact with the computer, its hardware और perform tasks, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को और इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट होने के बाद जो भी एक स्पेसिफिक परफॉर्म करता है, टास्क में परफॉर्म होता है, तो वो उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर मोस्ट कंप्यूटर वुड बी यूजलेस, यानी कि अब बिना सॉफ्टवेयर के तो हमारा जो कंप्यूटर है उसमें हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। विदाउट योर इंटरनेट ब्राउजर सॉफ्टवेयर यू कुड नॉट सर्व द इंटरनेट, यानी कि कहने का मतलब है अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो नॉर्मल सी बात है आपको हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होगी। तो उसके लिए हम ब्राउजर यूज करेंगे, जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हैं चाहे वो कंप्यूटर में हो या मोबाइल पे। तो गूगल क्रोम क्या करता है, गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके इंटरनेट की एक्सेस करने का काम करता है, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन, सर्वर से इंफॉर्मेशन लाने का काम करता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम्स कैन नॉट रन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे कंप्यूटर है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वो चल ही नहीं सकता, इवन स्टार्ट ही नहीं होगा वो। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑपरेटर्स, यानी कि जो ऑपरेटर्स होता है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कि जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स को बनानी होती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो, डिजाइनिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, काउंटिंग हो, डेटा मेंटेन करने की बात हो, तो वो सब काम सॉफ्टवेयर से ही होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, जैसे MS ऑफिस, अकाउंटिंग पैकेज, टैली, DTP डिजाइनिंग, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, PDF रीडर, पेज मेकर, C++, जावा एंड मैनी मोर। तो ये सारे जो होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये तीन टाइप में डिवाइड होते हैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए कंपलसरी सॉफ्टवेयर होता है। ये अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS, माइक्रोसिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब हमारे कंप्यूटर यानी कि हार्डवेयर को चलाने के लिए काम में आते हैं। लैंग्वेज ट्रांजिस्टर होता है जिसमें तीन चीजें होती हैं, जैसे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ये हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे जनरल पर्पस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस होता है जो कि मोस्टली हर जगह पर यूज किए जाते हैं जनरली,
और कस्टमाइज वो होते हैं जो कंपनी वगैरह जो होते हैं अपने स्पेसिफिक अपने पर्पस के लिए वो सॉफ्टवेयर बना लेती हैं। जैसे बैंक होते हैं, तो बैंक के अंदर आप देखा होगा, आप वो भी काम करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, तो उनका जो सॉफ्टवेयर होता है चल रहा होता है, तो वो सिर्फ बैंक उसी अपनी, जैसे एसबीआई, तो एसबीआई बैंक अपने पर्पस के लिए उसको यूज कर रही होती है। तो ऐसी कोई दूसरी एमएनसी कंपनी है या कोई अदर गवर्नमेंट सेक्टर है तो अपने पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं, तो उनको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स के कुछ आपको एग्जांपल देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑडियो म्यूजिक प्रोग्राम्स है, कम्युनिकेशंस के लिए, डेटाबेस के लिए, डिवाइस ड्राइवर्स के लिए, ईमेल के लिए, गेम्स खेलने के लिए, इंटरनेट ब्राउजर के लिए, मूवी प्लेयर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फोटोग्राफी प्रोग्राम्स के लिए। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग तरह के हमारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं और उनमें हम स्पेसिफिक टास्क पर काम कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स की अगर बात करें टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट 4। अब हम जो है और ऑलरेडी हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर बेसिक फंडामेंटल का हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी एक बेसिक फंडामेंटल के अंदर आपके होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स और जो चीजें हमें बतानी चाहिए एज पॉसिबल, हमने सारी चीजें बता दी हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो आपसे पार्ट 4 में हम जो बात करने वाले हैं कुछ उसको हम आपको पहले ही बता देते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट 4 में आपसे डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो दो तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, और MS-DOS यानी कि CUI, कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम नेक्स्ट पार्ट आपको पार्ट 4 में, नेक्स्ट पार्ट में या 4 या 5 या नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड करके आपको बताएंगे। अगर आपने ये इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूसली पूरा वीडियो आप देखें और इस तरह से घर बैठे हुए आप बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूरा अगर आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से, यानी कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे हुए बहुत अच्छे से, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में पूरा डिस्कस किया हुआ है बेसिक फंडामेंटल, जो कि आपको यूट्यूब चैनल्स में किसी भी चैनल में आपको सीक्वेंस से नहीं मिलेगा। वो एक 5 मिनट या 7 मिनट की वीडियो बना के आपको ट्यूटोरियल डाल देते हैं और जिससे आपको नहीं मालूम पड़ता। तो हमने उन स्टूडेंट्स के लिए जो बनाया है ये बनाए ट्यूटोरियल जो कि स्पेशली जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और वो जीरो से स्टार्ट करके हमने यहाँ पर एक एक चीजें आपको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टी आती है आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं या आप पॉज करके उसको रिपीट करके आप देखेंगे तो डेफिनेटली इसके नोट्स बनाइए तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हम जो हमारे कोर्स के अंदर जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है उस कोर्स के अंदर क्या क्या कराने वाले हैं, कुछ आप ये स्क्रीन में कंप्यूटर कोर्सेज जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स फॉर बिगिनर्स के लिए हम बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, वेब डिजाइनिंग में HTML, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर क्राइम सिक्योरिटीज, DTP डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में आपके लिए लेके आए हुए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट से पहले ये सारे डिटेल में भी समझाया हुआ है कि बेसिक फंडामेंटली क्या क्या बताएंगे हम, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीजें बताएंगे, MS ऑफिस में क्या हुआ, DTP में हम क्या क्या सिखाएंगे आपको, प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी सिखाएंगे। तो सारी चीजें चाहें तो आप हमारे चैनल को आप देख लीजिए पार्ट 1 में, और हमने पूरा सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है, उसको आप पूरा देख लीजिए और इस तरह से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं आपको। तब तक आप अपनी जो भी जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, ट्यूटोरियल देख रहे हैं, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इन योर होम, और आप अच्छे से सीखिए और इस तरह से आप बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स कोर्स कंप्लीट अपने घर बैठे हुए कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा।